अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछली 2 वीडियोस में ज़्यादातर तवज्जो जो ऊपर तोड़-फोड़ हो रही थी, उसकी जानिब रही। तो इसकी वजह से जो ये बेसमेंट का काम था जिसको मुसलसल हम कवर कर रहे थे, और शायद एक तरह से सभी लोग बोर होना शुरू हो गए थे कि ये तो काम बहुत लंबा लग रहा है और ये किसी तरह सिमटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसमेंट का जो काम है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंक्रीट जो है वो डाल दिया गया है, जो कि फ़ाइनल स्टेज है, और यहाँ से ऊपर की तरफ अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। बहुत बड़ा एरिया था, तो इसको ज़ाहिर है सरिये का जाल बिछाने में टाइम लगा। जैसे मैंने कहा था कि मैनुअली ये सारा काम हुआ, एक एक पीस जोड़कर वो बेडिंग बनाई गई, और उस पीस को जिस हिसाब से वो उसको मोड़ना था या कर्व करना था, वो जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी। मैंने एक सवाल ज़रूर पूछा था पिछली किसी वीडियो में कि क्या कोई ऐसी मशीन भी है जिससे ये फ़र्श बिछाया जा सकता है। तो हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, आज मैं उनका मेंशन ज़रूर करूँगा, ज़फ़र अहमद साहब, जो कंस्ट्रक्शन के काम के ख़ुद भी माहिर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मशीन ऐसी है, आप इमेजिन करें कि एक ऐसी मशीन हो जो ये सरिये का बेड जिसको बनाने में, मैनुअली बनाने में इतना टाइम लग गया, तो उसको उस मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है। ऑल्दो वो मशीन पाकिस्तान में किसी जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया की तरक्की का आप अंदाज़ा लगाएं और उससे कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा और लेबर कंज्यूमिंग होगी वो मशीन। बट वापस आते हैं, ज़ाहिर है मैनुअली ये काम किया गया। एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 30-40% ऑफ द एरिया जो है वो इवन कंक्रीट से भी कवर हो चुका है। और क्योंकि अब मौसम मुसलसल बेहतर है और मौसम गर्म भी है काफ़ी, तो काम की रफ्तार में इजाफ़ा होगा। बारिशों की वजह से भी कुछ सुस्ती हुई, तो यहाँ से बेसमेंट के जो है प्रोजेक्ट का तकरीबन ख़ात्मा होने को है। और आने वाले दिनों में जब काम बिल्डिंग की तामीर का शुरू होगा, इसको टेक्निकली जब वो दीवारें चढ़नी शुरू होंगी, चुनाई का काम जिसको कहते हैं, तो उसके बाद आपको लगेगा कि काम बहुत तेज़ हो रहा है, क्योंकि वो एक विजिबल प्रोग्रेस होगी काम की। यहाँ पे जो बेसमेंट में काम था, इसकी विजिबल प्रोग्रेस नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद काम हो नहीं रहा या स्लो हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब जो बाकी चीज़ें हो रही हैं इन एंड अराउंड स्टेडियम, जैसे मैंने कहा था कि जावेद मियाँदाद इनक्लोजर की जो हैं वो सीटें हटाई जा रही हैं, इसी के ऑपोजिट बिल्कुल जो है वो एएच कारदार इनक्लोजर है, तो वहाँ पे भी ये सेम एक्सरसाइज होगी। अब ये काफ़ी मिक्स्ड जो है वो इत्तलात हैं। कहीं पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी बिल्कुल वो आर्जी स्टैंड बनाए जाएंगे ग्राउंड के करीब करके, इसलिए इन स्टैंड्स को थोड़ा थोड़ा तोड़ा जा रहा है, और शायद अक्रॉस द ग्राउंड सारे ही स्टैंड्स को इस तरह कर दिया जाए, क्योंकि लॉन्ग रन में तो सारे ही दोबारा रीबिल्ड होने। लेकिन पीसीबी की तरफ से जो है कोई ऑफिशियल इस पर ब्रीफिंग आई नहीं, और पीसीबी की इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो मुल्तान में जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की विमेंस सीरीज़ हो रही है उस पर है, और इसके अलावा जो चैम्पियंस कप हो रहा है फैसलाबाद में, पीसीबी की तमाम ही हायरार्की उस तरफ जो है उनकी तवज्जो है। तो लेकिन ये है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पीसीबी जितना बड़ा इदारा है वो उतना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है कि कुछ ही लोग हैं जो तमाम ही कामों के ज़िम्मेदार हैं। जिस तरह खुर्रम नियाज़ी जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इंचार्ज हैं, जिनके अंडर ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली आता है, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट के भी इंचार्ज हैं जिनके अंडर फैसलाबाद में टूर्नामेंट भी आ रहा है। तो वो किस तरह स्प्लिट करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ह्यूमनली ये काफ़ी एक मुश्किल काम है कि एक शख्स तो ज़ाहिर है 2 जगह पे हो नहीं सकते, तो ये एक मुश्किल है इसमें। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्टैंड्स की तोड़ फोड़ हुई है उसका एक्चुअल प्लान क्या है। मेरे पास कुछ न्यूज़ हैं जो, लेकिन जो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनको आगे चल के जैसे ही मुझे उसकी कोई कन्फर्मेशन मिलेगी ऑथेंटिक सोर्स से, तो वो मैं कंफर्म करूँगा कि ये जो स्टैंड्स की तोड़ फोड़ है इसका आखिर क्या मकसद है, और इसमें जो टाइम रिमेनिंग है। मतलब वैसे तो स्टेडियम का कोई भी काम अगर हो रहा है और तोड़ फोड़ हो रही है तो वो बेहतर है, क्योंकि हमें ये तो सबको पता है कि इन स्टेडियम को दोबारा बनना था। लेकिन इशू बार बार टाइम लाइन का है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को मद्देनज़र रख कर, जिसकी वजह से
یہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، میں انہیں کنفرم کر کے اور ویریفائی کر کے آپ سے شیئر کروں گا کہ آخر یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس میں مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ جو ٹائم لائن محسن نقوی نے دی تھی وہ تو 31 دسمبر تھی، لیکن میں آپ کو یہ کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ یہ پروجیکٹ شاید فروری میں جا کے کہیں مکمل ہوں، اور وہ بھی اگر مزید اس میں ایک لمحے کی کوئی تاخیر نہ ہو، جس کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اس طرح کے پروجیکٹ میں۔ تو بہت ہی ٹائٹ ڈیڈ لائن ہے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ظاہر ہے پی سی بی کا تو سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں، اور ہماری کوریج جو چیمپئنز کپ کے متعلق فیصل آباد سے براہ راست ہے اس کو بھی ضرور فالو کریں۔